डर खत्म? आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमने देखा कि तुम यहीं आने पर इतना डर रही थी, तो हमने सोचा कल तुम घर से बाहर निकलने के लिए कितना डरोगी, तो हमने सोचा तुम्हारे डर को डर के मारे भगा देते। डर खत्म? अरे रिलैक्स, हम तो बस इतना ही चाहते थे कि तुम डरो मत। अच्छा चलो, तुम्हारी अंगूठी जल्दी से ढूंढ ले, हम नहीं चाहते कि कोई भी विघ्न तुम पर फिर से आए, क्योंकि अगर तुम पर आएगा तो हम पर भी आएगा, तुम पर नहीं आएगा तो हम भी बच जाएंगे। दादी बुआ का अगर पारा चढ़ गया ना तो सबकी दुर्गति समझो, इसलिए ढूंढो ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। पर आप क्यों डरते हैं? वो तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। यस मैडम कामनी, लेकिन बुनियाद कितनी भी मजबूत हो, जब भूकंप आता ना तो बड़े से बड़ा मकान हिल सकता है। यही तो हम चाहते थे, तुम मुस्कुरा दो बस। देखो तुम मुस्कुराती हो कितनी अच्छी लगती हो, दादी बुआ भी तुम्हें ऐसे देख के बड़ी खुश हो जाएगी। फिर से दादी बुआ याद आ गई, जल्दी करो अंगूठी ढूंढ लो, चले। माई, तुम आई और हमसे बिना मिले चली गई। अब ऐसा मत करना। माई, हम बाद में बात करते हैं। हम लोग यहीं से भागे थे। दादी बुआ, ये अंगूठी का कामिनी की है, हमें बाहर दरवाजे के पास मिली। पहले ना ढूंढ के ला सकती थी? बेचारे बिटवा को कड़ी धूप में जाना पड़ा, और कामिनी की तबीयत वैसे ही खराब है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अंगूठी तो मिली। विप्लव को बता देते हैं। हेलो हेलो विप्लव, वो हम ये हेलो रानी। अब विप्लव 2 मिनट। हेलो हेलो धानी, तुम्हें सुनाई दे रहा है? विप्लव, अब सुनाई दे रही है आवाज। वो हम ये बताए थे कि हेलो। धानी ऐसी जगह पर जाओ जहां आवाज साफ आए। कहा हो गई फोन को। विप्लव, वो जो अंगूठी। हेलो 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 हेलो। विप्लव, चिल्लाने की आवाज किसकी थी? विप्लव, हेलो विप्लव, हे भगवान। फोन का ही नहीं लग रहा। क्या बोल रहा था विप्लव? कामनी, कामनी, अरे उठ जाओ यार। अरे यार ये समय नहीं है बेहोश होने का। कामनी उठ जाओ। कामनी, नहीं वो गुंडे। क्या कहा था विप्लव ने? ये तो आवाज ही नहीं आई थी। हमें जाके तुरंत दादी बुआ को बता देना चाहिए। हाँ
लेकिन कामिनी ने मना किया था, पतंगड़ खड़ा हो जाएगा। क्या करें हम? हे भगवान। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। दादी, रामदीन काका, दादी जी कहाँ हैं? वो तो शिव मंदिर गए हैं पूजा के लिए। और दादी वो? वो तो अपने कमरे में होंगे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर का फोन। कामिनी, अरे लड़की सारी बत्तियां जलाकर कहाँ चली गई? कामिनी, ये लड़की भी ना, ये सब बात। अरे वाह, बड़ा बढ़िया खुशबू है इसका तो। ये नया जमाने का है, हाँ? अरे रंग बिरंगी बिंदिया। कितना सुंदर लगती है हम पर। ये कौन डिजाइन है? तो नया जमाने का फैशन है। तो सफेद साड़ी पर एकदम फीका लग रहा है। ये है पहले वाली कनक त्रिपाठी। उस मनहूस सफेद रंग ने तो हमारी चमक ही छीन ली थी, वरना हमरे आगे क्या कामिनी अक्का धानी सब पानी भरती। देखो कैसे जिला टॉप लग रहे हैं हम, हाँ? गोरी तोरे नैना कजर बेन कारे, गोरी तोरे नैना नैना कजर बिन कारे, कजर बिन कारे।
बाबूजी, वो हम वो वो बाबूजी रामदीन ने बताया कि आपने बुलाया इसलिए हम आ गए। हनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, आप इन कपड़ों में? वो चुप रहो तुम, अपने काम से काम रखो, समझी? ये समझाए, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है धनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम तो दादी को देखने आई थी ना? हम भी सुषमा को ढूंढने यहाँ पे आए थे। दादाजी, हम तो ये बताने आए थे कि वो कामिनी और विप्लव किसी मुसीबत में है। हमने फोन किया तो आवाज तो कुछ नहीं आई, लेकिन चीखने की आवाज आई हमें। लेकिन विप्लव वहां पे है ना, तो डर काहे का है? हाँ वो तो है, लेकिन फोन पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और सिर्फ हेलो हेलो की आवाज आ रही थी और फिर वो चीखने की आवाज आई। सुनो तुम, ज्यादा अटकलें मत लगाओ, समझी? विप्लव है ना वहाँ? माँ जी, वो तो अगर वहाँ कुछ हुआ, हम तो बस बताने आए थे कहीं। लेकिन धानी बिटिया, कभी कभी नेटवर्क की भी तो समस्या हो जाती है ना, होता है कभी कभी। लेकिन हो सकता है किसी मुसीबत में वो दोनों। ए सुन, जाओ यहाँ से, चल। कनक, वो बुआ जी, हम बाबूजी को यही बता रहे थे कि हमने बुआ जी से बहुत कुछ सीखा है। देखिए ना बुआ जी, आप भी विधवा है, फिर भी रंगीन साड़ी, अब बिंदी सब पहनती है। मतलब अपने दुखी जीवन को दुखी तरीके से नहीं, बहुत खुशी खुशी जीती है। तो बुआ जी, हमने भी तय किया है कि हम भी अपना जीवन दुखी होकर नहीं, खुशी खुशी जिएंगे। इसलिए हमने ये रंगीन साड़ी और तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं हम बहुरिया। अब पति के गुजर जाने के बाद जीवन कैसा होता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि जीना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो। सफेद साड़ी पहनने से ये कहां साबित होता है कि हम अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सारा का सारा घर यहाँ काहे जमा है? कोई बात हुई का? वो ये है ना हमारी बहू रानी, बड़ी निराली है। अभी आई है तो कह रही है कि विप्लव किसी मुसीबत में है, उसका फोन नहीं लग रहा है, फोन बंद आ रहा है, अलाना फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या। और तो और ये भी कह रही है कि किसी के चीखने की आवाज भी सुनी। बताइए। हाँ दादी बुआ, वो सर विप्लव और कामिनी किसी मुसीबत में है। तो वो साल का बबुआ तो ना है विप्लव, काहे फोन कर करके परेशान कर रही हो? और फिर कामिनी है ना उसके साथ, आ जाएंगे दोनों। तुम जाओ अपना काम करो। दादी बुआ, लेकिन वो कामिनी कहीं किसी उससे कुछ, हम तो। कामिनी को? क्या तुझे लगता अपने दिल की चीख सुन ली तूने? ईर्ष्या में धड़क गया होगा ना दिल, है? हाँ, अब इसका इलाज तो हम कर नहीं सकते। दादी बुआ, हमें ईर्ष्या काहे होगी? हमें तो बस चिंता हो रही है, इसलिए आपसे कहा। कामिनी की अंगूठी भी यहीं पे है, अगर उसकी अंगूठी उसके साथ होती तो हो सकता है बुरे वक्त में उसकी रक्षा करती, बस इसलिए। कह दी अपनी बात, सुन लिया हमने। अब जाओ, जाके आराम करो। दादी बुआ जाओ। बिटुआ हमारा बहुत होशियार है, सब संभाल लेगा। और अगर कामिनी साथ में है तो अच्छा ही है, दोनों कुछ और समय साथ बिताएंगे। बिटुआ को हीरे और कंकड़ में फर्क समझ आ जाएगा।
जी हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो अपनों का खून भी सफेद हो जाता है। ये जीजी उनमें से एक है। मैं इन लोगों को गुंडों के बारे में क्या बताएं? कल ही इतना तमाशा हुआ, कल तो जैसे तैसे बच के भाग गए, लेकिन आज वो गुंडे कहीं काम ही नहीं। नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ। हम हैं विप्लव। सब ठीक है? हाँ विप्लव, सब ठीक है, घबराओ मत। कोई गुंडे नहीं। देखो सब ठीक है। हाँ अंगूठी, अंगूठी मिली? वो शायद कभी नहीं मिलेगी। वो मेरा कवच था। देखो ऐसे मत सोचो, तुम्हारा कवच तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी हिम्मत है। तुम कितना घबराती हो, हमें भी गुंडा समझ के मार दिया था अभी। विप्लव प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे बिल्कुल यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, गाड़ी बाहर है, चलो। घबराओ मत, चलो बैठो। क्या हुआ? देखते। क्या हुआ? रेडिएटर ही फट चुका है। अब तो ये आपसे भी ठीक नहीं होने वाला। आप प्लीज अपना फोन दीजिए ना, मैं दादी जी को फोन करती हूँ, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। परेशान तो होगी, लेकिन क्या है कि हमारा फोन आपके फोन को बचाने के चक्कर में आपके पीछे नदी में कूद गया, तो फोन का तो सर्वनाश हो गया। अब तो हम भी घर फोन नहीं कर सकते। देखो यहाँ खड़ा रहना इस वक्त ठीक नहीं होगा। एक काम करते, जब तक हमें मदद नहीं मिलती ना, हम लोग वापस अंदर चल के बैठे। हाँ चलो।